नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज आपकी बहन आपके लिए क्या लाई है, एक गंदी लड़की का कहानी। कहानी तो बहुत लंबा है लेकिन मैं छोटा करके आपको सुनाऊंगी। तो सुनिए। एक गांव में एक लड़की थी। उसका इस लड़की का नाम था हाथी। तो वो लड़की ने क्या किया था, घर के सामने एक लड़का था। हाँ, उसका नाम था गुड़। हाथी और गुड़। तो उस गुड़ के साथ उसने प्यार कर लिया था। तो वो गुड़ तो हाथी से बहुत प्यार करता था। तो वो गुड़ विदेश में दुबई में नौकरी करता था दोस्तों। तो क्या हो गया, वो हाथी वो तो चला गया गुड़। तो हाथी को रख के चला गया, उसको पैसा देता था, उसको मतलब कपड़े जो भी उसको चाहिए था, जब आता था उसके साथ सारा दिन रहता था, टाइम स्पेंड करता था दोस्तों। बाद में क्या हुआ, वही जो हाथी थी, तो गुड़ तो चला गया ना दोस्तों। जाने के बाद हाथी को उसने पढ़ाया भी था। उसके मम्मी, हाथी के मम्मी पापा को दोनों को पता था कि इस लड़के, मतलब ये जो लड़का है गुड़ है, वो हमारी हाथी से बहुत प्यार करता है। तो हाथी और गुड़ का शादी देना है, ऐसे उन लोगों ने सोचा था, उसके मम्मी पापा ने। तो हाथी ने क्या किया था पता है, एक दिन वो कॉलेज में गई और उसकी एक दोस्त थी। तो उसका एक, कहाँ से उसका कोई रिश्तेदार आया कॉलेज में। आने के बाद वो जो गुड़ था ना, वो तो मतलब एक नौकरी करता था, उम्र भी ज़्यादा था उसका। और जो आया था ना लड़का, तो वही मतलब कम उम्र का था, अच्छा था। और उस हाथी ने क्या किया, वो उस लड़के के साथ वो हाथी मतलब मिल गई। इतनी बदमाश थी क्या बताऊं। फिर वो जो हाथी थी ना, उसके साथ जितनी भी सहेलियां रहती थी ना, वो हाथी उन लोगों को भी अपने जैसे बना लेती थी। और वो लोग भी पता नहीं इस हाथी के पीछे 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 क्यों आते थे इतने गंदी लड़की के साथ। उनका तो भविष्य पूरा गया ना दोस्तों। फिर एक दिन क्या हुआ, वो लड़का जो स्कूल में हाथी गई थी उधर, वो उसके मतलब सहेली के रिश्तेदार था ना, वो आया था। तो तभी वो एक दिन वो उसकी सहेली की, वो जो सहेली है ना, हाथी वाली हाथी है ना जो, उसकी सहेली का घर उसके घर के पास में था। तो वो उधर आ गया, तो उसने देख लिया। फिर उसने बताया भी था, हमारा उधर रिश्तेदार है, हाथी ने भी बोला था मेरा घर इधर है, तो हम भी आते जाते हैं। तो ऐसे करके वो बहुत ही आता, मतलब आने जाने लग गया। लेकिन उसके घर में नहीं आया ना, रिश्तेदार के घर में वो लड़का आता था। तो हाथी के मम्मी पापा को कोई मतलब वो जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने तो सोचा था एक ही लड़की है, पास में शादी दे देंगे, कितना अच्छा से रहेगी, ऐसे सोचा था। उन लोगों ने तो उसके बारे में अच्छे ही सोचा था। पहले तो उनको मन ही नहीं था, क्योंकि इतने पास में शादी नहीं होता है दोस्तों, अगल बगल में थोड़ी शादी होता है। ये तो ये है ना, ये किस्मत चाहिए, नहीं तो ऐसे होता नहीं है। और ऐसे किसी को ऐसे भी मतलब लव भी नहीं करना चाहिए पास, सामने सामने आमने सामने। थोड़ा सा दूर होने से ही ठीक रहता है दोस्तों। वो भी दो गांव अगर हो तभी भी बड़े लोग झगड़ा लग जाते हैं यार। ये तो एकदम आस पास में थी। तो वो गुड़ के घर के जो लड़के मतलब थे ना, जो लोग थे, उन लोगों को एकदम ये हाथी पसंद नहीं थी, क्योंकि हाथी का घर गरीब था और अभी शादी नहीं हुआ। हाथी को इतना कुछ देता है दोस्तों। और फिर अगर शादी हो जाएगा तो कितना कुछ देगा। उसका जो गुड़ का जो बड़ा भाई था ना, बहुत चालू था। लेकिन जो वो जो गुड़ थे ना, तो उसके मम्मी और पापा मतलब बहुत ही अच्छे थे, सीधे सरल स्वभाव के थे। एक बहन थी उसका। तो उन लोगों ने भी उसको, बहन को शायद शिलंग में शादी उदी दे दिया है, दूर में कोई चना बेचने वाला है, उससे शादी दे दिया है। मतलब ऐसे ही है, उसकी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी तो इसीलिए दे दिया गुड़ गुड़ ने और गुड़ के बड़े भाई ने। तो राजवीर था गुड़ के बड़े भाई का नाम। तो क्या बताऊँ दोस्तों आप लोगों को, देखिए कैसी ये लड़की है। तो फिर वो जो हाथी है ना, तो फिर उसने क्या किया, गुड़ को भी फ़ोन करके बात करती थी। और ये जो रिश्तेदार था, जो उसकी जो क्लासमेट थी, उसकी जो रिश्तेदार है, तो उसकी जो बॉयफ्रेंड थी, नया बॉयफ्रेंड, तो उसके साथ भी बात करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़का ने उसको बहुत चिट्ठी उट्ठी दिया। और ये हाथी ने क्या किया था, सब चिट्ठी अपने घर में रख दिया। रख दिया सब जमा के। और पता नहीं इतना एक ढेर सारा उसका वो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह वगैरह क्या क्या पता नहीं। तो वो बहुत रखा उसने, वो संभाल के रख दिया।
तो ऐसे करते करते मतलब 2 महीना 3 महीना ऐसे 4 महीना चला गया। तो वो जो गुड़ था वो तो विदेश था दुबई में। तो धीरे धीरे मतलब जाने लगा, 1 साल 2 साल चला गया। तो एक दिन वो आया गुड़ दुबई से आने के बाद क्या हुआ, उसने हाथी के घर में गया, क्योंकि हाथी के घर में तो आता जाता है, शादी होगा भाई, जाने से क्या है। एक्चुअली ऐसे जाना भी नहीं चाहिए, जब तक मंगलसूत्र ये ना पहनो ना तो किसी को ना ऐसे भी हाथ पे भी टच नहीं करना चाहिए। वो आदमी लोगों का क्या है, औरत लोगों का तो सोचना चाहिए ना। हम्म। तो वही बात है। तो इज्जत अपना होता है, औरत का ही होता है। जाता तो दोनों का, लेकिन ज़्यादा तो क्या बोलेंगे लोग मतलब ऐसे ही बोलते कि देखियो ये मतलब लड़की कैसी गंदी है। तो वो साथी के मम्मी पापा को भी इतना वो नहीं था, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं थे, सीधे थे। एक ही लड़की है तो उसके मुंह में आके, ऐसे तो बहुत कड़क थे, लेकिन एक लड़की के मुंह में आके उन लोगों ने क्या किया, इतना बदनाम बदनाम मतलब बदनामी में पड़ गए। तो फिर वही गुड़ आया। 2 3 4 साल चला गया, फिर गुड़ आया। और साथी तो वाह, हाथी, वो हाथी का जो साथी था वो बॉयफ्रेंड, क्या बताऊं दोस्तों, उसका तो चिट्ठी इतना एक बोरी हो गया। तो वो गुड़ आने के बाद हाथी के घर में गया। हाथी के घर में जाके उसने बोला, "ये क्या कर रही हो हाथी?" और उसने बोला, ओ गुड़ तुम आ गए इतना दिन के बाद। वो रोने लगी। फिर उसने क्या किया, वो मतलब वो लोग सो के शायद बैठ के वो कर रहे थे। तो वो बोरी था ना जो चिट्ठी का, तो वो हाथी गई उसको चाय लेके आने के लिए। और गुड़ ने सोचा ये बोरी तो पहले इधर नहीं था, ये क्या है, कैसे कैसे कागज जैसा लग रहा है। तो उसने जब खोल के देखा, लव लेटर दोस्तों क्या बताऊं। फिर वो इधर से सब बोरी लेके अपने घर में चला गया। फिर वो हाथी उसके पीछे पीछे बोली थी, क्या हो गया क्या हो गया। गुड़ बोल रहा था, तुम्हारे जैसे गंदी औरत है ना, उसके साथ मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो औरत भी नहीं बनी हो, लड़की हो, इतना गंदी हो। और जब और मैं शादी कर लेता तब तो मेरे आंखों में धूल झोंक देती। तो ऐसे बोल के बाद में आप भी सुनना दोस्तों, गुड़ भी क्या करता है बाद में। तो फिर ऐसे बोल के गुस्सा करके, गुड़ तो बात ही नहीं करता है हाथी से। दिन बीतते जाते रहे, दिन नया नया दिन आता जाता रहा, क्या बताऊँ दोस्तों। तो फिर वो हाथी को कोई मतलब थोड़ा सा रोई है, मतलब चाकरियान जो चकरी नौकरी करता है वो तो हाथ से निकल गया दुबई में। और जो वो बॉयफ्रेंड था उसका साथी, बॉयफ्रेंड जो नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं करता था, बेकार था, निकम्मा, अपने बहन बहन के घर में जाके खाना टूसता था, ऐसे करता था, दूसरे के चापलूसी करता था, इतना गंदा वो था। तो वही क्या बताऊँ। तो उसको बाद में उसकी मम्मी ने इतना मारा चप्पल से, हाथी के मम्मी ने उसको बहुत मारा, मार के इसका कान का ये है ना, ये पूरा तोड़ दिया। और माँ बेटी ने ऐसे एक के ऊपर एक उठे, दोनों ऐसे ऐसे लड़ाई करते करते मारपीट करने लगे। और हाथी के मम्मी ने हाथी का नाक, ऐसे नाक का नथनी नहीं ऐसे पकड़ा, वो तोड़ दिया, कान भी। और वही तो और भी लोग जाके ये देखने लग गए। बोला ये क्या है, राम राम। हमारे इधर तो ऐसे माँ बेटी जगह वो लड़ाई नहीं करते, लेकिन हाथी देखो कितनी बदतमीज है। उसकी माँ तो सही में उसको डांट रही थी, कितना गंदा तुमने ऐसे काम किया हाथी, ऐसा काम करना तो तुम्हें शोभा नहीं देता है, क्यों तुमने ऐसे किया, हमें भी जानने नहीं दिया, नहीं तो पहले अच्छा नहीं लगता तो पहले बोल देती। 4 साल 3 4 साल बाद कोई आ रहा है इतना आशा करके, उसका तो आशा में पानी डाल दिया तुमने। हम्म। और हमारा माता पिता का भी तो नाम खराब कर दिया, 3 4 भाई है, उन लोगों को कैसे शादी होगा है। तो हाथी बोली उसके मम्मी को, मेरा मर्जी है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या है, ऐसे बोलती। उसके मम्मी ने दिया, देते ही उसने हाथ पकड़ लिया और बाद में उसके मम्मी के साथ वो भी लड़ाई करने लगी। कितनी गंदी है लड़की है भगवान। और मतलब नेचुरल इतनी सुंदर थी ना, ब्यूटी बोलते हैं ना, वो ऐसे सांवला कलर की थी। और उसके बाल इतने मतलब स्ट्रेट थे ना, क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर लंबा बाल था। और उसके पूरा फेस था ना, पूरा एकदम हीरोइन के जैसे था दोस्तों। तो वही तो बाद में वो तो गुड़ चला गया। फिर गुड़ ने जिद में आके वो श्रीलंका साइड के उधर से एक लड़की के साथ शादी कर लिया। जो उसकी बहन थी ना, शिलंग में शादी हुआ था, तो उसके साइड से एक लड़की ला के शादी कर लिया। वो लड़की क्या शादी, क्या सुंदर तो थी, लेकिन चींटी जैसे चलती है ना, धीरे 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 ऐसे चलती थी। सब लोग गाँव के ऐसे बोलते, देखो ना फलाना की बीवी चींटी के जैसे चल चल के जा रही है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना।
कौन कैसे चलता है, अपना शरीर में कितना दम हो, ऐसे ही तो चलेगा ना। पता नहीं कैसे थे वो हाथी के मतलब गुड़ के घर के साइड के लोग, पता नहीं इतने वो है, सोच गंदा है उनका। तो जाने दीजिए दोस्तों। फिर क्या हुआ, वो हाथी का भी शादी हो गया। शादी होने के बाद कुछ उसका बॉयफ्रेंड को उसने बोला था शादी कर लो। साथी को उसने बोला मैं तेरे जैसे क्यों लड़की शादी करूँ, मैं काम ना काज का मेरा, और तेरे तुझसे शादी करने के बाद मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तेरे जैसे कितने लड़की आती जाती है। ऐसे बोलने के बाद फिर अब वो साथी तो ऐसे चला गया। फिर हाथी इतना रोई हो, इतना करके रोई दोस्तों, क्या बताऊँ मैं सच में, मुझे हंसी भी आ रही है ना, और मुझे कभी कभी ना ये हाथी के बारे में याद आता है, इतना गंदी है ना लड़की थी, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है ऐसे सोच मतलब विचार के लड़की को माता पिता के ऊपर चली जाती है। देखिए, एक तो माता पिता को आशा एक तो माता पिता का आशा तोड़ दिया, गुड़ का आशा तोड़ दिया, और वो है ना लड़की जो है ना, जो मतलब लड़की समाज की जो जितनी भी लड़कियां है वो उसको इतना वो करेंगे, ये भी नहीं सोचा उसने। तो तभी वो शादी हो गया। फिर हाथी का भी हाथी का भी दूर एक नौकरी वाला आया, उससे शादी हो गया। वो आदमी इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा उम्र भी था, तो उनकी मम्मी ने बोला उसका तो ऐसे ही बदनाम है, तो उसके साथ शादी दे दिया। हे भगवान, शादी के बाद उसका ना सास था ना ससुर था दोस्तों। उसने उधर जाके जितने भी मतलब घर का वो था सब ले लिया। इतना भी तो अमीर घर की थी नहीं, अमीर घर में शादी हुआ था, गहना सब कुछ बना लिया, इतना चालू औरत थी ना दोस्तों। और बाद में उसने क्या किया, एक ननद थी उसको भी शादी दे दिया। हाँ, किसी को पता ही नहीं चला, कानो कान। वो अपने देवर था ना, वो जो देवर भाई के समान होता है, वो गंदी उस देवर को भी अपने पति के जैसे बना लिया, मतलब पति समझ लीजिए, ऐसे मिल गई देवर के साथ गई। फिर उसने क्या किया, वो जो गुड़ था ना, कुछ साल बाद गुड़ को पता नहीं कहाँ वो मिली थी शायद दोस्तों। देखिए गुड़ भी कैसा है, एक लड़का चार लड़की ऐसे है गुड़ का। लेकिन गुड़ ने क्या किया, बाद में उसके साथ रास्ते में मुलाकात हो गई, फिर उसने ऐसे नकली रोया होगा गुड़ का पैसा खाने के लिए। फिर गुड़ ने क्या किया, हाथी का साथ दे दिया। तो फिर वो गुड़ और हाथी फिर से एक हो गए दोस्तों। और उसका वो जो देवर है ना, उसको उसने क्या किया, शादी भी देती नहीं है, और गुड़ को पता भी नहीं है कि हाथी ऐसे करती है। अपने देवर को भी बॉयफ्रेंड बना के रखा है, और पहले वाला जो पति होने वाला था ना गुड़, उसको भी बना के रखा है। वो कितना कितना है उसका, है भगवान, अरे भगवान। तो फिर उसके पति ने एक दिन फ़ोन करते हुए सोचा ये किससे फ़ोन करती है। फिर बाद में वो फ़ोन को चेक करके वॉइस मैसेज देखा ना, और एक दिन आके उसके जो भाई था उसको भी हाथ, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया दोस्तों। तभी तो इतना मारा, इतना मारा। फिर वो अपने माँ के घर में आई, उसके माँ ने सुन के झाड़ू से इतना पिटाई धुलाई किया ना उसके माँ ने। फिर उसको मतलब इधर रखा भी नहीं। बाद में उसने क्या किया, उतना चालू थी, फिर उसने उसको पति को बोला, हाँ मैंने तो वो भूलवश में ऐसे कर लिया, मुझे कुछ कर दिया होगा इन लोगों आपके भाई ने, और इसने मैं तो सती सावित्री हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने ऐसे नहीं किया। बाद में उसके साथ वो उसके पति ने ऐसे रो रही थी ना, बच्चे भी तो थे ना दोस्तों। फिर उसके पति ने उसको, अच्छा आदमी था, इंसान था, अच्छा मतलब वो खानदान के वो था, औलाद था, तभी तो उसको माफ़ कर दिया। फिर उसने सोचा रुक जा, तुझे मैं वो करती हूँ। बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ दिन बाद उसका पति भी ऐसे टपक गया, ऐसे चुड़ैल मतलब लड़की को लेके जाने से तो ऐसे ही हाल होगा ना दोस्तों। बाद में वो खुशी खुशी उसको देवर को भी शादी दिया। फिर उसके देवर के साथ भी रहती है, और वो जो गुड़ है वो आता जाता रहता है। फिर अभी हमने सुना है क्या, वो उसने देवर को भी भगा दिया घर से, और एक किसी से पता नहीं वो गुड़ का भी बीवी को भगा के, और गुड़ और साथी एक हो गए दोस्तों, ऐसे सुना है। कैसे कैसे देखो कितनी गंदी लड़की है ना दोस्तों। तो इसीलिए ऐसे इतना भी मानव जन्म में आने के बाद ऐसा गंदा गंदा काम कभी नहीं करना चाहिए। कितना सुनने में बोलते समय ही कैसे लग रहा था, और भी कितना है, अगर बोलने लग जाऊँ ना इतना लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं तो छोटा सा करके मतलब स्टोरी छोटा करके मैं आप लोगों को सुना रही हूँ दोस्तों। तो वही है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आज हम लोग जवान हैं, फिर कुछ दिन जाने के बाद हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, तभी हमें क्या होश आएगा ना। जवानी के टाइम पे होश आना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएंगे कौन देखेगा हमें, है?
कौन देखेगा? फिर हम लोग जब मर जाएंगे तब तो नरक में जाना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे तो गीता महाभारत ये ऐसे तो नहीं लिखा है ना किसी ने, कुछ ना कुछ इसीलिए तो लिखा है ना। तो इसीलिए कभी भी अपना इज्जत को खराब नहीं करना चाहिए अपने हाथों से। नहीं, ये भगवान ने दिमाग दिया है, ज्ञान दिया है ना, क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। तो यही है, अच्छा कर्म करने से अच्छा ही फल मिलता है ना दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।